जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंदू मंदिर के अंदर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। जानकारी यह मिल रही है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में चीनो हिल्स में मौजूद बोचन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS के मंदिर में अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। और यह कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है जिसमें तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। किस तरीके से यह सारी घटना हुई है, इसके बारे में आगे थोड़ा मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर 2 लाख से ज्यादा ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग सड़कों पर उतर आए हैं सरकार के खिलाफ। क्यों, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर के MNS पार्टी के मुखिया राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गंगा का पानी गंदा बताया और कहा है कि मैं कभी यह पानी नहीं छूऊंगा। यानी कुंभ में जहां पर करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, उस पानी के ऊपर आप देख सकते हैं MNS पार्टी के नेता राज ठाकरे विवादित बयान दे रहे हैं। लेकिन भक्तों के अंदर अभी इसको लेकर के गुस्सा देखने को नहीं मिला है। खैर, आगे उनके बयान को सुनाऊंगा, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे, जब उनकी जीत नहीं हुई थी, तो हमारे देश के अंदर ही कुछ गोबर मानसिकता के लोग ट्रंप की जीत का जश्न मना रहे थे और उनके लिए हवन पूजा ना जाने और क्या क्या करते नजर आ रहे थे। नमस्ते ट्रंप से लेकर के ना जाने और क्या क्या एक पार्टी से छुड़े हुए लोगों ने नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन वही ट्रंप जब सत्ता में आते हैं तो हिंदुओं की जो दुर्दशा अमेरिका में हो रही है ना, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। पहले भारतीय लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगा करके अमेरिका ने धक्के मार कर निकाला। मोदी सरकार चुप्पी साध कर बिल्ली की तरफ बैठ गई। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे, वो भी पूरी तरीके से बिल्ली बनकर चले आए। लेकिन इसी बीच अमेरिका के अंदर अति कम होने का नाम नहीं ले रही। अब खबर यह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में चीनो हिल्स में मौजूद बोचासवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS के मंदिर में अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई है, जिसने हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को उजागर किया है। और मंदिरों की सुरक्षा करने में नाकाम हो रही अमेरिकी पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। BAPS में हुई तोड़फोड़ के बारे में BAPS पब्लिक अफेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि एक और मंदिर अपवित्र किया गया है। इस बार यह घटना कैलिफोर्निया में चीनो हिल्स में हुई है। हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। चीनो हिल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया में समुदाय एक साथ हैं और हम कभी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगे। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि हमारी साझा मानवता और आस्था यह तय करेगी कि शांति एक करुणा कायम रहे। हालांकि इस पर भारत सरकार की भी प्रतिक्रिया ही मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि मंदिर पर हुए हमले का भारत सरकार ने खुलकर विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को इस घृणित कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा की है। एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने स्थानीय कानून परिवर्तन अधिकारियों से इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका में हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले संगठन द कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने पहले इस प्रकार की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया और फिर इसकी गहनता से जांच करने की मांग कर दी है। अब आप बताइए, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको यह कहा जाता है कि वो हिंदुओं के बहुत प्रोटेक्टिव प्रेसिडेंट हैं, हिंदुओं के हितैषी हैं, लेकिन उन्हीं के राज में आप देख सकते हैं हिंदुओं का क्या हाल हो चुका है। अब हमारे देश के भक्त इस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अब्बा समझ रखा था, वही डोनाल्ड ट्रंप आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदुओं के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। मंदिरों की सुरक्षा ठीक नहीं है। कोई भी जाता है मंदिरों के अंदर घुस करके वहां पर मतलब जो है तोड़फोड़ कर देता है। इस तरीके की घटनाएं क्या यह सवाल नहीं खड़ा करती कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे देश के अंदर लोगों ने ना जाने क्या क्या नहीं किया, उस डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश को और देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देखिए, टैरिफ लगा करके देश को नुकसान कर रहा है ट्रंप, उसके बाद लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर भेज रहा है। इवन नेपाल के लोग अभी हाल ही में आए हैं कुछ, उनको हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर उनके देश वापस नहीं भेजा गया, लेकिन हमारे देश के लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन इस पर सरकार के मुंह में दही जमा हुआ, एक शब्द नहीं बोल पा रही है सही से।
ना स्टैंड ले पा रही जिस तरीके से दूसरे देशों ने लिया। वैसे तो आप जानते ही हैं हमारे देश के नेता फेंकने में माहिर हैं। उनको आता जाता कुछ नहीं है, वो करने में सक्षम नहीं है, सिर्फ फेंकने में सक्षम है, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। इवन अभी एक और बयान आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एक अमेरिका से वापस लौटे अप्रवासी व्यक्ति ने बताया है कि भारतीयों के साथ जो सलूक किया जाता है ना बाहर विदेशों में, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। खास करके अमेरिका के अंदर बड़ी बेइज्जती के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन क्या कहने, देश के अंदर तो विदेशी डंका पीटा जा रहा है कि भाई विदेशी डंका पीट रहा है, पूरे देश में बज रहा, पूरी दुनिया में बज रहा है मोदी जी का। लेकिन मोदी जी के राज में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। एक मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। एक और खबर मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि अरुणाचल प्रदेश से सामने आ रही, जहां पर 2 लाख से अधिक ईसाइयों ने धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ रैली निकाली है। सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का यहां पर आरोप लगाया गया है। 2 लाख से अधिक लोगों ने ईसाइयों के धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ यह रैली निकाली है। हमारे देश में धर्मांतरण विरोधी कानून लगातार बनाए जा रहे हैं, जिसमें अगर एक समुदाय का व्यक्ति धर्म अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट करता है तब तो घर वापसी कहा जाता है, और वही दूसरे तरफ का व्यक्ति दूसरे धर्म में जाए तो उसको धर्मांतरण बताया जाता है। यानी एक देश में 2 कानून अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और इसी के खिलाफ अब अरुणाचल प्रदेश में लाखों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतर इसका विरोध किया है। एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। कुंभ और गंगा के पानी को लेकर के कट्टर हिंदुवादी सोच के नेता राज ठाकरे का बहुत ही अफसोसजनक बयान सामने आया है, और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। और बड़ी खबर है, महाकुंभ स्नान करने वालों पर राज ठाकरे का विवादित बयान। गंगा का पानी गंदा है, मैं कभी उस पानी को नहीं छूंगा, मैंने कुंभ से आया पानी नहीं पिया, राज ठाकरे ने ये बयान दिया है। वीडियो आप लोगों ने, ये वीडियो भक्तों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अब गुस्से का वक्त है। जय राज ठाकरे से सवाल पूछे कि क्यों ऐसा बयान दिया है। काश इस जगह पर किसी दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति ने बयान दिया होता तो अब तक महाराष्ट्र की सरकार उसके घर पर बुलडोजर चलवा देती। लेकिन आप देख सकते हैं अपने आप को कट्टर हिंदू कहने वाले लोग गंगा के पानी को गंदा बता रहे और कह रहे हैं कि मैं कभी ये पानी नहीं छूऊंगा। पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अभी तक किसी सनातनी की भावना आहत नहीं हुई है, अभी किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि मामला आपस का है ना, इसलिए। क्योंकि जो सोच दिमाग पर बैठा करके कार्यवाहियां की जाती है ना, उसके हिसाब से ये चीज फिट नहीं हो रही है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।